बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस हैं और फंक्शन की टाइप्स है। उस हवाले से हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमारे पास एक सेट ए है और उसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हमने क्या करना होता है कि उसने कहा, यहाँ पे कहा कि फॉलोइंग रिलेशन इन ए, यानी कि आपने रिलेशन फाइंड करनी है। लेकिन रिलेशन फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 सेट होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सेट ए है और सेट बी है, तो आप ए क्रॉस बी करके आप उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे पास ए ही सेट है, सेट ए है, तो हमने क्या करना है, सेट ए का सेट ए के साथ यानी कि ए क्रॉस ए करके उनकी क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स क्रॉस करना लो दोबारा, फिर ए के एलिमेंट लिख लिए हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका कर क्या है, तरीका कार ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने पहले सेट का पहला एलिमेंट लेना है और इस एलिमेंट का आपने पेयर बनाना है आगे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ। यानी कि 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर 3 के साथ ये आएगा, फिर 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा। और उसके बाद जैसे आपके पास क्या करना है कि सेकंड एलिमेंट लेना है, सेकंड एलिमेंट का भी पेयर क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना है। यानी कि 2 1 आ जाएगा, फिर 2 2, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट का भी इसी तरह से, यानी कि सारे एलिमेंट से आपने क्या करना है, पेयर बनाना है। और उसके बाद लास्ट पे फोर्थ एलिमेंट का भी क्या करना है, आगे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसका क्या करना है, आपने पेयर बनाना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, यानी कि एक अलग अलग क्या होता है कि ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है ना। अब ऑर्डर पेयर कितने पड़ेंगे हमारे पास, अब यहाँ पे देखें कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स के हैं और 4 ही एलिमेंट्स के हैं। ठीक है ना। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, उसके अंदर जो हमारे पास बने हैं, ये जो ऑर्डर पेयर बनी है वो 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम जो स्टेटमेंट में कहा गया था कि भाई आपने इसके रिलेशन फाइंड करनी है, तो रिलेशन क्या करते हैं, हम इनमें से कोई भी 3 4 5 आप ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते हैं। अपनी मर्जी से ऑर्डर पेयर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसने पार्ट 1 में उसने बताया हुआ है कि भाई उसने कंडीशन बताई हुई है, यानी कि पार्ट 1 2 3 4 यानी कि 4 पार्ट जो दी हुई है, तो चारों पार्ट्स के अंदर उसने कंडीशन अप्लाई की है, कंडीशन दी हुई है कि भाई आपने इस कंडीशन के मुताबिक आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पहले नंबर पे कहता है कि एक्स तो वाई आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास वो कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि आपने वो वाली ऑर्डर पेयर लेनी है जिसकी यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब इससे पहले की बात बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा कि अगर कोई भी आपके पास ऑर्डर पेयर है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 5 है और 6 है, कोई भी एक ऑर्डर पेयर होता है, तो पहली वैल्यू आपके पास एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या होती है, वाई की होती है। ठीक हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई इसको आप एक्स कह दें और इसको वाई कह दें, ऐसा नहीं होता है। पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, वाई की होती है। अब आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कर लिया, फिर x इक्वल टू y की बात है, तो आपने वो वाले ऑर्डर पे लेने हैं कि जहां पे x की जो वैल्यू और y की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे 1 1 सेम है और उसके बाद 2 2 सेम है, उसके बाद 3 3 है, उसके बाद 4 4 है। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, ये आपके पास ऑर्डर पे लिखनी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये ऑर्डर पे आ गया 4, यानी कि ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, दोनों इक्वल है। ये x ये y ये x ये y ये x ये y दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये हमारे पास जो ऑर्डर पे हमने फाइंड किए हैं, यहाँ पे निकाले हैं, अलग किए हैं, तो वो आपके पास एक्स की वैल्यू एक्स के बाय एक्स और वाई के दोनों सेम वैल्यू है। ठीक हो गया।
अब आपने उस स्टेटमेंट में ये लफ्ज कहा गया था कि भाई उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होती है, ये आपके पास भी जो आपने रिलेशन बना लिया हुआ है, ठीक है ना, इसके जो पहले एलिमेंट होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड वाली एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे डोमेन की अगर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 और 4 है, यानी कि अगर बिलफर्ज रिपीट से मतलब ये कि यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रही डोमेन के एलिमेंट्स। अगर डोमेन के एलिमेंट्स नहीं रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है, ठीक है ना। अगर डोमेन के एलिमेंट्स यानी कि रिपीट हो रही है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके हो गया, डोमेन रेंज का पता लग गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे ये चीज है कि आपके पास यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन के मुताबिक हमने ये यानी कि ऑर्डर पेयर निकालनी है। ठीक है गया। अब वो कहना है कि एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि आपने वो वाली ऑर्डर पेयर लेनी है कि जिसमें क्या होगा कि x और y की जो वैल्यू को अगर प्लस करें तो वो 5 होना चाहिए। x और y की वैल्यू को अगर प्लस करें तो वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मैंने एलिमेंट्स यहाँ लिखी है, वो ऑर्डर पे लिखी है, 1 और 4 है। 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 3 2 को प्लस करेंगे 5 आएगा, और 4 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये हमारे पास एक क्या आ गया, ऑर्डर पेयर इसकी आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी भी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन मैंने आपको पहले बताया कि पहले एलिमेंट्स जो होती है ना वो क्या होती हैं, डोमेन होते हैं, और उसके बाद जो सेकंड वाली एलिमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ पे 4 3 2 1 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही आएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4 ही आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, जरा गौर करेंगे, जो डोमेन के एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं हो, इसका मतलब है कि ये भी आपके पास एक फंक्शन है। ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है कि इस रिलेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, ऑर्डर पे फाइंड करनी है, निकालने। यहाँ पे एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी कि एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को अगर प्लस करे तो वो 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर पे लिखी है, 1 को 1 को प्लस करने क्या होता है, 2 आएगा, 1 को 2 में प्लस करेंगे 3 आएगा, 5 से छोटा है, 1 को 3 में प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 5 से छोटा है, 2 प्लस 1 3 है, 2 प्लस 2 4 है, 3 प्लस 1 4 है, यानी कि 5 से सारे क्या है, छोटे हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जरा देखिए, इसकी भी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन मैंने आपको बताया था कि पहले एलिमेंट है कि 1 1 1 2 2 और 3 है, यानी कि आप यहाँ पे 1 3 टाइम आ रहा है, लेकिन आपने डोमेन के अंदर 1 टाइम लिखना है, 1 2 3 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो डोमेन के एलिमेंट है रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 1 1 3 दफा इनके रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके हो गया। ये उसके बाद जो रेंज है, रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट में 1 2 3 फिर 1 2 1 आ गया। ठीक हो गया। 1 2 3 इसकी क्या आ गई, रेंज आ जाएगी। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, कहना कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करें तो वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी कि आपने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करें तो वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस रिलेशन के मुताबिक हमने ऑर्डर पे लिखनी है। ठीक है। ऑर्डर पे हम कहाँ से ले देंगे, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है यहाँ से हमने ऑर्डर पे यहाँ देके लिखनी है। अब देखना ये है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास है, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करना है तो वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले लाइन में देखें तो यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करें, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है 5 से बड़ी। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 4 है तो ये 6 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 3 6 आ रहा है, उसके बाद 3 प्लस 4 7 आ रहा है, उसके बाद 4 प्लस 2 6 आ रहा है, उसके बाद 4 प्लस 3 है 7 आएगा, और 4 प्लस 4 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, लेकिन ये ऑर्डर पे लिख दी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी भी आपने क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन मैंने आपको बताया था कि पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन के लिए 2 3 3 4 4 4 है, यानी कि यहाँ पे भी डोमेन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये भी फंक्शन नहीं हो सकता है। और उसके बाद रेंज है, रेंज के अंदर क्या होते हैं, सेकंड एलिमेंट होते हैं 4 3 4 2 3 4 है, यानी कि 2 3 4 इसकी क्या रही है, रेंज हो रही है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ए का पहला एलिमेंट क्या होगा 1 और दूसरा बी का पहला एलिमेंट क्या होगा x। तो आपने 1 को x के साथ एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद फिर ए का पहला एलिमेंट आपने लेना है 1 और बी का आपने सेकंड एलिमेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस, यानी कि हमने फंक्शंस की पहचान करनी है। तो हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, कि ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन है, या फिर ये फंक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को डिटेल से देखना है आपने, जो अभी आपको दिखाई गई है उस वीडियो को डिटेल से देखना है आपने, ताकि आपके फंक्शंस के बारे में, इस पूरे चैप्टर के बारे में जितने भी आपके पास यानी कि वो कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो सके। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x के plus 1 है। ठीक हो गया। ये पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो किए हैं चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 किया, 3.2 किया, उसने हमने सेट कर किया। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर कुछ अलजेब्रिक फंक्शन दिए हैं उसने। ठीक हो गया। यानी कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी फंक्शन भी है। ठीक हो गया। इसमें आप ये चीज क्या करनी है, कहता है कि g of x is equal to 3x plus 2 है एंड h of x is equal to x के plus 1 है। ठीक हो गया। अब आपने ये 6 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, g of 0, g of -3 और g of 2/3 और उसके बाद h of 1, h of -4 और h of -1/2। ये 6 वैल्यूज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये 0 है, ये -3 है, ये 2/3 है, ये x की वैल्यू है। यानी कि जहां जहां भी आपके पास x होगा वहां पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 0। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट करना है कि भाई x क्या है, 0 के इक्वल है। यहाँ पे नेट करते हैं कि भाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास जहां जहां पे x नजर आएगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा बस g of 0 इज इक्वल टू 3 into 0 plus 2 आ गया। अब उसके बाद 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 आएगा और प्लस 2 आ गया और 2 प्लस 0 आपके पास 2 ही आएगा। यानी कि g of 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वो क्या है कि g of -3 पुट करना है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर -3 है, तो इट्स मीन दैट कि आपने x को क्या करना है कि -3 के इक्वल ऐड करना है। लेट किया कि x इज इक्वल टू -3 आएगा। अब उसके बाद जहां जहां पे आपके पास यहाँ पे x नजर आ रहा है वहां पे आपने -3 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा g of -3 इज इक्वल टू 3 into -3 plus 2, 3 3s are -9 plus 2 आएगा। -9 plus 2 कितना आएगा, -7 आएगा। यानी कि g of -3 की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -7 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि g of 2/3 आपने फाइंड करना है। यानी कि x अब किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो लेट करते हैं भाई x इज इक्वल टू 2/3 है। तो जहां भी आपके पास x नजर आता है वहां पे आपके क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है। तो यहाँ पे g of 2/3 इज इक्वल टू 3 into 2/3 और उसके बाद प्लस 2 आ गया। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल होगा और 2 plus 2 क्या आपके पास आएगा आंसर, 4 आंसर आ गया। यानी कि g of 2/3 का आंसर आ गया 4 आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट में वगैरह की h of 1 आपने पुट करना है। ठीक है। अब आपने फंक्शन लेना है ये वाला, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है h of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। लेकिन x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक हो गया। तो h of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस 1 और आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। h of 1 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू क्या है जी, -4 है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहां पे इस फंक्शन के अंदर x नजर आएगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा h of -4 इज इक्वल टू x की जगह पे -4 आएगा और x का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर आएगा और प्लस का 1 आ गया।
4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 आ गया, यानी कि एज ऑफ माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई है, 17 आ गया। अब उसके बाद लास्ट पार्ट में हो गया कि एक्स के किसके इक्वल होगा, -1/2 के इक्वल होगा। ओके हो गया। अब आपने ये कहना है एज ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आपने एक्स के जगह में आएगा -1/2, इसका आएगा स्क्वायर और लास्ट में प्लस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 1, इसके बदले में 1 है, क्रॉस में अगर इसका एलसीएम लेते हैं 4, तो 4 एलसीएम आ गया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 आ गया प्लस 4 1 4 आ गया, तो ये आपके पास 5/4 इसका आंसर आ गया। लास्ट में क्या है जी, एज ऑफ -1/2। अब उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है गिवन फंक्शन आपके पास है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 है, और उसके बाद वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है और फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 है। क्योंकि आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये उसने दो वैल्यू दी हुई है, f ऑफ 3 उसके वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और उसके बाद f ऑफ 6 जो है ना वो किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि भाई x की जगह पे आपने 3 पुट करके लेना है, x की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 3 आएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे आपके पास x नजर आएगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 आएगा और उसके बाद प्लस b प्लस 1 आ गया, तो फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू ये आगे आएगा 3a प्लस b प्लस 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ 3 है ना वो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। यहाँ पे आप लिख देंगे फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है, 8 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1 आएगा। अब ये 8 इधर आएगा, ये वाला प्लस का 1 इक्वल है, इस साइड पे आगे -1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3a प्लस b आ गया। ओके हो गया, यानी कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ओके हो गया। अब इसको बोलेंगे ऑडिस नंबर 1। अब उसके बाद x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 6 लेनी है। यहाँ में लिखते हैं कि भाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप इस फंक्शन के अंदर जहां पे x नजर आएगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा कि फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 आ गया प्लस b प्लस 1 आ गया। तो फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। यहाँ पे लिखने की फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ। तो 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1 आ गया। अब उसके बाद ये जो 1 है इक्वल के इस साइड में आ गया, तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी कि 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b आ गया, 6a प्लस b आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 में 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा वैल्यू 13 आ जाएगी। इसको बोलेंगे कॉल दिस नंबर 2। ठीक हो गया। अब आपने लास्ट में क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके पास 3a प्लस b है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 है। ठीक हो गया। हमारे उसके बाद इक्वेशन 2 क्या है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 होगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का हो गया,
कैंसिल हो गया, तो -6a और +3a कितना आ गया, यानी कि 6 में 3 माइनस करेंगे तो -3a आ गया। अब उसके बाद 13 में से 7 माइनस करने हैं, तो आपके पास आंसर आ गया -6 आ गया। ये वाला माइनस से कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू 6 और 3 इधर आ गएंगे और डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 6 आ गया, यानी कि a की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो a की वैल्यू आई है, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू। ठीक हो गया, आसान का टाइम है, बाद में देखिए जरा। तो अब यहाँ पे a की जो वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये है 3a प्लस b है, 3a की जगह पे 2 आएगा प्लस b और इज इक्वल टू क्या 7 आ गया, 3 2 6 आ गया, प्लस b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7, ये 6 उधर जाके -6 हो गया और b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ गई 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका है कि g of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 है, ठीक है। और यहाँ में जो गिवन वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं g of -1 इज इक्वल टू 0 है और उसके बाद g of 2 इज इक्वल टू क्या है 10 है, और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सेम एज इस क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। अब यहाँ देखिए जी, सबसे पहले जो पहला काम आपने ये करना है कि x की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया, जहाँ पे x नजर आ गया वहां पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर g of -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 आ गया और प्लस b प्लस 5 आ गया, तो g of -1 इज इक्वल टू ये आ गया -a आ गया और प्लस b प्लस 5 आ गया। अब g of जो -1 है उसकी वैल्यू उसने बताया कि यहाँ पे क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। यहाँ पे लिखते हैं भाई g of -1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह पे आप 0 पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -a प्लस b और प्लस 5 आ गया, ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो आपके पास प्लस का 5 है इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू -a प्लस b आ गया, तो -5 सेम आएगा। इन दोनों में से आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये आएगा a माइनस b आएगा, ठीक है। ये माइनस का a था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का b था और ये माइनस का हो गया, जब हमने माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 5 आ गया फॉर दिस नंबर 1। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ कि x की जो वैल्यू आपने लेनी है वो 2 लेनी है, तो यहाँ पहला भी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। आप इस फंक्शन के अंदर आपने क्या पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, g of 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे g of 2 सेम आएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5 आ गया। अब g of 2 की वैल्यू क्या है, g of 2 की वैल्यू से दी हुई है 10, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे मैं 10 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, तो ये 10, ये प्लस का 5 इधर आप क्या लेगा, -5 हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस b आ गया। तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करना है तो क्या आएगा, 5 आ रहेगा, यानी कि आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस किया तो क्या आएगा, 5 आ गया, कॉल नंबर 2 आ गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 आपके पास है जी a माइनस b इज इक्वल टू 5 है। अब उसके बाद 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक हो गया। ये आपस पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2a प्लस 1 कितना हो गया, 3a आ गया। 5 प्लस 5 10, a इज इक्वल टू 10/3 आ गया, यानी कि a की वैल्यू 10/3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो a की वैल्यू आई गया इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। इक्वेशन 1 आपके पास भी है a माइनस b है, a की जगह पर 10/3 आएगा,
माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, चाहे तो आप 10/3 और ये वाला 5 को चाहे इधर ले आए, प्लस का 5 था, इधर आगे ये क्या हो गया -5 हो गया, और ये उधर जाके प्लस का d आ गया, इसके बड़े में 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 10 1 10 आ गया, और 5 6 कितना आ गया, प्लस 15 आ गया, -15 इज इक्वल टू b आ गया। अब d की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 15 कितना आया, यानी कि 15 में से 10 माइनस करें तो आपके पास 5 आएगा, यानी कि b की जो वैल्यू आएगी -5/3 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 है, और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई f ऑफ x की जो वैल्यू से दी हुई है वो है 32 है। तो फाइंड आपने करना है x, यानी कि x की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन ऑफ x की जगह पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं 32, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 आ गया, और उसके बाद 32 सेम आ गया, ये प्लस का हमारे इधर आ गया -1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 5x आ गया। 32 में से आपने 1 माइनस करना है, वो यहाँ आएगा 31 इज इक्वल टू 5x आ गया। ओके, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के किस साइड पे आएगा, तो ये डिवाइड करेगा, यानी कि 31/5 इज इक्वल टू क्या आ गया x आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया 31/5 आ गया। ओके, क्या हमने ऐसे दिया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 4 5 जैसे नहीं है। यहाँ देखते हैं जी, सबसे जो पहला हमने काम करना है वहाँ के x की जगह पे हमने x की क्या वैल्यू लेनी है 1 लेनी है, उसके बाद हम -2 वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जहाँ पे x नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू c इंटू 1 और उसका क्या आएगा प्लस d आ गया। तो फंक्शन ऑफ 1 और उसके बाद इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही आएगा, c प्लस d आ गया। तो क्या हो गया, अब फंक्शन ऑफ 1 की जो उसने वैल्यू क्या दी हुई है, कह रहा है कि वो क्या है, किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू c प्लस d आ गया, यानी कि c प्लस d इज इक्वल टू 6, तो दिस नंबर 1 आ गया। अब उसके बाद आपने x की जो वैल्यू लेनी है वो ये है -2। ठीक हो गया, तो अब इसमें हम करते हैं फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर आएगा और प्लस d आ गया। तो 2 का स्क्वायर -2 हो या प्लस का 2 हो, उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 आएगा, यानी कि 4c और प्लस d आ गया, यानी कि फंक्शन ऑफ -2। तो फंक्शन ऑफ -2 उसने क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीड 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d आ गया, यानी कि 4c प्लस d इज इक्वल टू 10 आ गया, कॉल दिस नंबर 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लिया। अब आपने क्या करना है, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके पास c प्लस d इज इक्वल टू 6 है, और उसके बाद 4c प्लस d है, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10 है। ठीक हो गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस का d और ये माइनस का d कैंसिल हो गया। -4 प्लस 1 कितना आएगा, -3c आ गया, और इज इक्वल टू 10 में 6 माइनस करना है आपने, तो आपके पास आएगा 4 आएगा, माइनस का 4 आ गया। ओके हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 4 और ये 3 इधर आगे क्या होगा, डिवाइड हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। अब आपने ये यहाँ पे क्या करना है, c की जो वैल्यू आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1, इक्वेशन 1 आपके पास c प्लस d है, c की जगह में क्या 4/3 प्लस d इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ओके हो गया, अब आपने क्या करना है जी, 4/3 है, ये d इधर रहेगा, इज इक्वल टू 6 पहले इधर, 4/3 को उधर लेके जाएंगे तो ये -4/3 आ गया। ओके हो गया, अब इसके बड़े में 1 है तो इसका एलसीएम आएगा 3, तो 6 3 18 आ गया, -4 1 4 आ गया,
तो 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14/3 आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है। ओके हो गया।